नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 5। इसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मीनिंग कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी किस प्रकार ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का चैप्टर 2 में बताया है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। इसका मतलब ये है कि जब ट्रांसफर होता है किसी भी प्रॉपर्टी का, वह ट्रांसफर जो भी पार्टी होती है उनके अनुसार होता है, ये इसमें बताया है। इसमें प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के सेक्शन 5 शुरू करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मुस्लिम लॉ के साथ क्लैश होता है तो उसमें मुस्लिम लॉ को माना जाएगा। इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मुस्लिम लॉ के अगेंस्ट साइलेंट है। अगर मुस्लिम लॉ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्लैश होता है तो मुस्लिम लॉ को माना जाएगा। अब पढ़ते हैं सेक्शन 5 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को डिफाइन करने के लिए इन्होंने हमको एक डेफिनेशन दी है। हम उसको कुछ पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज ए एक्ट। इस पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये एक एक्ट है, एक्शन है। एक्शन होता है पार्टीज के विचकार। पार्टी कितनी भी हो सकती हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जब भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा तो वह ट्रांसफर पार्टीज के द्वारा ही होगा। पार्टीज के बिना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसका मतलब है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पार्टीज के एक्शन द्वारा ही ट्रांसफर होगा। इसमें एक मामला था जो हम पढ़ेंगे, सुनील सिद्धार्थ बाई वर्सेज कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इस मामले में ये बोला गया कि जो प्रॉपर्टी है उसका राइट किसी और पर्सन को दे देना ही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है किसी प्रॉपर्टी का राइट किसी और पर्सन को पास करने को ही ट्रांसफर बोला जाएगा। इस केस लॉ में बोला गया था। सेकंड पॉइंट है कि ट्रांसफर बाय ए लिविंग पर्सन। इसका मतलब ये है कि जो भी ट्रांसफर पार्टीज होंगी वह लिविंग पर्सन होनी चाहिए, वह जीवित होनी चाहिए। मान लीजिए कोई ट्रांसफर हो रहा है, उनमें से एक ट्रांसफर होता है और दूसरा ट्रांसफरी होता है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर करने के लिए जो भी पार्टी होंगी, मतलब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, ये दोनों पार्टी जीवित होनी चाहिए, लिविंग पर्सन होनी चाहिए। अब हमने ये जान लिया है कि कोई भी जो लिविंग पर्सन नहीं है वह प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, वह ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में पार्टी नहीं बन सकता। जब मूर्तियों की बात आती है, मतलब आइडल की बात आती है, तो कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि वह भी एक लिविंग पर्सन नहीं है। कोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि इसलिए वह भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आ सकते। इसके बीच इसमें एक मामला था, वो भी हम पढ़ते हैं, प्रमथानाथ वर्सेज प्रद्युम्ना। इस केस में बताया है कि इसमें इस केस में बोला है कि आइडल एक लिविंग पर्सन नहीं है, वह एक ज्यूरिस्टिक पर्सन है। जो आइडल होगा वह प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। ये प्रॉपर्टी होल्ड तो कर सकते हैं लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट है ट्रांसफ़र। इसका मतलब ये है कि जब भी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी होगी तो उसके में ट्रांसफ़र होना कंपलसरी है, मतलब राइट को ट्रांसफ़र करना कंपलसरी है। जैसे हम ऊपर केस लॉ में पढ़ा है कि किसी पर्सन जो अपनी कोई भी पर्सन जो अपनी प्रॉपर्टी को किसी और पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहा है तो वह ट्रांसफ़र होना जरूरी है। ट्रांसफ़र के अलावा ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ट्रांसफ़र करना जरूरी है, कन्वेज करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफ़र में भी प्रेजेंट और फ्यूचर। इसको पढ़ने के लिए हम एक मामला पढ़ते हैं, जुगल किशोर वर्सेज रॉ कॉटन लिमिटेड। इसमें कहा है कि प्रॉपर्टी
फ्यूचर में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। प्रॉपर्टी का एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, प्रॉपर्टी फ्यूचर में भी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसका मतलब है कि जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए ए पर्सन है, उसके पास अपनी एक प्रॉपर्टी है, उसने अपनी प्रॉपर्टी ई पर्सन को ट्रांसफ़र कर दी और कॉन्ट्रैक्ट किया कि जब तक ई पर्सन की डेथ ना हो जाए तब तक ये प्रॉपर्टी ई पर्सन के पास रहेगी, और जब ई पर्सन की डेथ होगी फिर ये प्रॉपर्टी एफ पर्सन को चली जाएगी। इसका मतलब है कि ट्रांसफ़र फ्यूचर में होना है। अगर प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस नहीं करती फ्यूचर में तो ये ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। मतलब प्रॉपर्टी का होना आवश्यक है। ट्रांसफ़र फ्यूचर और प्रेजेंट में भी हो सकता है, परंतु प्रॉपर्टी का होना आवश्यक है, प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इससे नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांसफ़र करने के लिए प्रॉपर्टी का भी होना ज़रूरी है। अगर हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने हैं, ये तो सिंपल सी बात है कि प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी इमूवेबल भी हो सकती है, प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्रांसफर अनदर पर्सन ए लिविंग पर्सन, की ट्रांसफर टू अनदर लिविंग पर्सन। इसका मतलब ये है कि ट्रांसफर जिस पर्सन को हो रहा है वह पर्सन लिविंग पर्सन होना चाहिए, वह जीवित पर्सन होना चाहिए, फिर ही ट्रांसफर होगा। हम ये जानते हैं कि जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसके लिए वह साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, उसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। परंतु जो जिसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं वह माइनर भी हो सकता है, परंतु इसकी एक कंडीशन ये है कि वह पर्सन जीवित पर्सन होना चाहिए। अब इसके बीच एक बात और जानने वाली है कि जो भी ट्रांसफ़र होगा वह कोई भी पर्सन अपने आप को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। वह ट्रांसफ़र उस समय कर सकता है जब कोई ट्रस्ट बना हुआ है, मतलब वो अपने आप को ही ट्रस्टी बना लेता है, वह मालिक भी होता है और वह ट्रस्टी भी बन जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह पर्सन अपने आप को प्रॉपर्टी दे सकता है। अब हम ये स्टडी करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी करने के लिए कौन से रास्ते हैं, कौन से वे हैं जो सेक्शन 5 में हमको बताए हुए हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि सेल, फिर है मॉर्टगेज, फिर है एक्सचेंज, फिर है गिफ्ट, फिर है लीज। हमारे पास 6 हैं, हमारे पास सभी मिलाकर 6 बनते हैं जिसके द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा सकती है। और लास्ट है एक्शनेबल क्लेम। अब हमने ये पढ़ लिया है कि सेल, मॉर्टगेज, एक्शनेबल क्लेम, गिफ्ट, लीज, एक्सचेंज, ये सभी वह मोड हैं जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे विल, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ये हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 5 कंप्लीट होता है।